एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का ये जो है लास्ट समीकरण है, ये किसके द्वारा बनाएंगे? एल्काइन द्वारा। एल्काइन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे। तो जो पहला एल्काइन है एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसी से जो है बनेगा ये जो है एल्डिहाइड, और अन्य किसी एल्काइन से बनाएंगे तब बनेगा कीटोन। ठीक है, देखिए यहाँ पे चाहे तो नोट कर लीजिएगा, एसिटिलीन का जो है जल अपघटन कराएंगे, एसिटिलीन का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनता है, जबकि अन्य एल्काइन जिसमें कार्बन जो है एसिटिलीन से ज़्यादा रहे, अन्य एल्काइन से कीटोन बनता है। कीटोन बनता है। ठीक, समीकरण देखिए इसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, यह अभिक्रिया होगी सांद्र H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ हो जाएगा CH2, ये बॉन्ड एक तो टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा CH2 CH, ये सिंगल बॉन्ड OH, ये विनाइल अल्कोहल बनता है जो पुनर्विन्यास अभिक्रिया द्वारा, ठीक, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 में। ठीक, अब ये आ जाएगा, इस पे आ जाएगा CHO, ये एस्टल्डिहाइड बन गया। एसिटिलीन से ये बना। ठीक, एक समीकरण ये हुआ। और दूसरा समीकरण आप देखेंगे कीटोन से देखेंगे। कीटोन कैसे बनाएंगे? तो इससे एक सौ कार्बन और बढ़ा दें, तो एथाइन है या एस्टिलीन, उसके बाद 3 कार्बन कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। ये प्रोपाइन का भी इसी तरह सेम अभिक्रियाएं चलेंगी, जल द्वारा ये जल अपघटन होगा, सांद्र H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस पे। तो ठीक इसी तरह का यह भी रिएक्शन करेगा। ये OH समूह जो माइनस चार्ज है ये इस पर आ जाएगा, इस पे। ठीक, ये हो जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब फिर इसका भी उसी तरह से प्रतिस्थापन होगा, तो इसका ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यानी ये अभिक्रिया हो जाएगी CH3CO, ये हाइड्रोजन यहाँ चल गया तो CH3, ये बन गया एसीटोन। ये जो है फाइनली एल्डिहाइड और कीटोन का जितना भी पीछे का समीकरण है उसको सब मिला करके ये पूरे अभिक्रियाएं जो है, एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन सभी हैं, एरोमेटिक भी इसी तरह से अभिक्रियाएं चलती हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें अगला टॉपिक है, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड किसे कहेंगे? कि जब बेंजीन रिंग पर ये CHO समूह लग जाए, ये CHO एल्डिहाइड का, इसको क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड। ये सबसे पहला एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब इसके निर्माण की विधि जो है देखा जाएगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया जो है ये शार्ट नोट में आता है ईटार्ड अभिक्रिया। ईटार्ड अभिक्रिया के अंतर्गत टालुइन को जो है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के द्वारा जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड
की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है और फिर उसके जो है जल अपघटन से यह जो है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण देखिए, टॉल्यूइन किसे कहेंगे? बेंजीन रिंग पर ये CH3 लगा रहे हैं, ये टॉल्यूइन है। यह अभिक्रिया होती है CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा CCl4 की उपस्थिति में। अब देखिए अभिक्रिया जब होगा तो बेंजीन रिंग पर, ठीक, यह जो CH3 है यह CH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा OCrCl2OH जो इसका ऑक्सीजन है, OCrCl2OH, ठीक। अब यह जो जल अपघटन इसका होगा H2O, ठीक, H2O जब जल अपघटन होगा तो यह पहले की तरह जो है, पहले की तरह जिस इस अपने चूँकि ये कैटालिस्ट के रूप में है तो ये पहले की तरह निकल जाएंगे और यह जो है ऑक्सीजन इसमें जा कर के जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो अब ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसी अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 3 अभिक्रियाएं हैं एल्डिहाइड, इसमें 3 जो है अभिक्रियाएं हैं जो बोर्ड परीक्षा में आती हैं टिप्पणी लिखने के लिए। एक इटार्ड अभिक्रिया है, एक ठो गैटरमैन कोच अभिक्रिया है, फिर इसके बाद राइमर-टी-मैन अभिक्रिया। ये 3 अभिक्रियाएं हैं। जिसमें ये पहली अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया, जिसमें टॉल्यूइन की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है जो एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। और ये जल अपघटन जब होगा तो इसका ऑक्सीजन ये CH समूह पे लग जाएगा, बाकी ये कैटालिस्ट जो इसमें लगे थे वो निकल जाएंगे, ये केवल बेंजल्डिहाइड बचेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि यह जो है राइमर-टी-मैन अभिक्रिया। राइमर-टी-मैन अभिक्रिया ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें जो है फेनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और जो है NaOH से होती है। फेनॉल किसे कहते हैं? जब बेंजीन रिंग पर सीधे रिंग पर OH जुड़ा रहे तो वो फेनॉल कहलाता है। और यह अभिक्रिया जो है ये क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, जब इसकी अभिक्रिया ये होती है तो इससे बनता है, इससे फिर बनेगा जो ये CH समूह है, CH यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ और सोडियम इसके साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकल करके इसमें H2O बना लेगा, ONA और प्लस ये CHO, ठीक। बाकी जो है इसको संतुलित करने के लिए इसमें से -3 NaCl निकालेंगे, माइनस ये 3 NaCl और ये जो है -2 H2O है जो OH है ये भी निकलेंगे 2 H2O। अब ये जो अभिक्रिया है इसका जो है इसको HCl द्वारा अम्लीय करेंगे, ठीक। HCl द्वारा अम्लीय करेंगे इसको तो ये NaCl बना लेगा, -NaCl और इस पर जा कर के ये जुड़ जाएगा। ये मेजर कंपाउंड है, इसको कहते हैं ऑर्थोहाइड्रॉक्सी। ये मेटा भी बन सकता है, ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका साधारण नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका साधारण नाम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड।
पूरी अभिक्रिया में क्या लिखेंगे कि जब फेनॉल और क्लोरोफॉर्म को अन्य OH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इस जो है फेनॉल के आर्थो समूह पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रवेश करता है इस जल अपघटन की क्रिया में, और जब इसको HCl से अम्लीय करते हैं तो यह जो सोडियम प्रतिस्थापी समूह है यह बदल जाता है OH। ठीक, इसको सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं।